कभी सोचा है कि एक फुटबॉल फैन का जो जुनून होता है और एक भक्त की जो आस्था होती है, उनमें क्या कॉमन है? आज हम इसी हैरान करने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह हमें उग्रवाद की जड़ों तक कैसे ले जाता है। सोचिए, एक तरफ स्टेडियम का जोरदार शोर और दूसरी तरफ किसी पूजा स्थल की गहरी खामोशी। सुनने में तो ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों को चलाने वाली मनोवैज्ञानिक शक्ति वो एक ही है? देखिए, चाहे वो अपनी फेवरेट टीम के लिए नारे लगाना हो या फिर प्रार्थना में सिर झुकाना, दोनों ही अनुभवों के दिल में विश्वास, एक कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास और एक साझा पहचान की गहरी भावना होती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग इन सारे जुनून के लिए एक अलग, एक स्पेशल जगह बनाता कैसे है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विभाजित वास्तविकता। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा कोना है जहां हम उन कहानियों को सच मान लेते हैं जो हमें अपनेपन का एहसास कराती हैं, भले ही वो कहानियां रोजमर्रा के लॉजिक पर, तर्क की कसौटी पर शायद खरी ना उतरें। असल में खेल और धर्म दोनों ही इतने पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी कुछ बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि किसी ग्रुप से जुड़ने की ज़रूरत, एक पहचान की ज़रूरत और ज़िंदगी में किसी मकसद या अर्थ की तलाश। लेकिन अपने वजूद को महत्वपूर्ण समझने की ये जो खोज है, ये हमेशा पॉजिटिव हो ज़रूरी नहीं। जब लोगों को ये लगने लगता है कि उनकी पहचान खतरे में है, तो यही खोज उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर भी ले जा सकती है। साइकोलॉजिस्ट इस प्रोसेस को समझाने के लिए 3N मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आती है एक ज़रूरत, नीड, यानी महत्वपूर्ण महसूस करने की चाह। फिर आती है एक कहानी, नैरेटिव, जो उस ज़रूरत को पूरा करने का एक रास्ता दिखाती है। और आखिर में आता है एक नेटवर्क, एक ग्रुप जो उस कहानी को सच साबित करता है। तो सवाल ये है कि इन ग्रुप्स और इन कहानियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमें महसूस क्यों होती है? इसका इंजन क्या है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में, हमारी न्यूरोसाइंस में छिपा है। मशहूर दार्शनिक जॉन ड्यूई ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा कि हमारा दिमाग असल में सर्टेनिटी यानी निश्चितता खोजने के लिए ही बना है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा दिमाग हर तरह की अनिश्चितता को एक जैसा नहीं समझता। मतलब जब दिमाग को रिस्क का पता होता है, यानी ज्ञात अज्ञात का, तो वो हिसाब किताब लगा सकता है। लेकिन जब बात आती है अस्पष्टता की, यानी अज्ञात अज्ञात की, जब हमें पता ही नहीं कि क्या हो सकता है, तब दिमाग के डर वाले हिस्से जैसे अमिगडाला एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और फिर हम तर्क से नहीं बल्कि एक तरह की पैनिक रिएक्शन से काम लेते हैं। हम सब ने हाल ही में इसका अनुभव किया है। कोविड जैसी वैश्विक महामारी अनिश्चितता की इस भावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और ऐसे माहौल में लोग उन विचारधाराओं की तरफ आसानी से खिंच जाते हैं जो मुश्किल सवालों के आसान और पक्के जवाब देने का वादा करती हैं। तो जब हमारा दिमाग इस तरह की अनिश्चितता से घिरा हो, तो वो आखिर फैसले लेता कैसे है? इसका जवाब छिपा है एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट में जिसे दिमाग में हाथी कहते हैं। हमारे फैसले लेने के तरीके को समझने के लिए हाथी और सवार की ये मिसाल बहुत काम की है। हाथी हमारा भावनात्मक और तुरंत रिएक्ट करने वाला हिस्सा है जो बहुत विशाल और ताकतवर है, और सवार हमारा तर्कसंगत यानी लॉजिकल हिस्सा है जो काफी छोटा है और अक्सर हाथी के आगे बेबस हो जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे लगभग 95% फैसले हमारा तर्कसंगत सवार नहीं बल्कि हमारा भावनात्मक हाथी ही लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लॉजिक अक्सर बाद में आता है। हम पहले महसूस करते हैं और फिर हमारा दिमाग उस भावना को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ता है। हाथी पहले ही तय कर चुका होता है कि उसे कहाँ जाना है, सवार तो बस उस फैसले को जस्टिफाई करता है। और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये हमें दिखाता है कि कैसे वही मनोवैज्ञानिक ताकतें जो किसी फैन की दीवानगी को बढ़ाती हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किसी को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। इस सिद्धांत के मुताबिक जब हम अनिश्चित महसूस करते हैं तो किसी ग्रुप के साथ मजबूती से जुड़ना हमारे दिमाग के लिए उस बेचैनी को कम करने का सबसे असरदार तरीका होता है। और यहीं पर उग्रवादी समूह, जिन्हें टोटलिस्ट ग्रुप भी कहते हैं, इस मनोविज्ञान का पूरा फायदा उठाते हैं। वे लोगों को एक बिल्कुल साफ पहचान, एक आसान विश्वदृष्टि और 100% निश्चितता का वादा करते हैं, जो अनिश्चितता से जूझ रहे दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है।
तो आखिर में सवाल ये बचता है कि हम ऐसे समुदाय कैसे बनाएं जो हमें मकसद और अपनेपन का एहसास तो कराएं, लेकिन जिसकी कीमत नफरत न हो। इस अनिश्चित दुनिया में ये शायद सबसे जरूरी सवालों में से एक है।